सजनों, आप लोगों के सामने पूर्णमल इतिहास सुनाता हूं। सियालकोट पंजाब में एक सलेमान महाराज रहते थे। बहुत सत्य का, धर्म पर बैठ करके सत्य का न्याय करते थे। दया, धर्म, संतोष सभी तरह की बनी हुई एक राजधानी थी। उसमें महाराज सलेमान राज करते थे। सियालकोट पंजाब में थे सलेमान महाराज। बेटे धर्म के तख्त पर तो करते सत्य का नाम, करते सत्य का राजकाज, करते सत्य का राजकाज। आप प्रजा पे मेहरबानी थी। शील शीलवती गुण लक्षणी तो घर में इंद्रा दे रानी थी। गौ ब्राह्मण नित रहे द्वार पर, होती आवाजानी थी। दूजी रानी रावी के तो नौना दे रानी थी। बोले भगवान शंकर की। सलेमान महाराज के पांच रानी इंद्रा दे थी और दूसरी रानी का नाम था, जो कि महाराज बाद में लाए थे पुष्पनगर से, फूल चक्र महाराज की बेटी थी। नौनादे को दूसरी रानी थी नौनादे, और पहली इंद्रा दे थी। राजा के कोई संतान नहीं थी। भूप नहीं था पुत्र के, पुत्र नहीं था भूप के। ये चिंता थी दिन रात, एक समय चल कर आ गए तो द्वारे गोरखनाथ। आदर कर किया संत का, आदर किया है संत का, तो आसन तुरंत लगवाया। आले चरना मत राजा रानी, तो चरणों शीश झुकाया। राजा और रानी गोरखनाथ जी महाराज की सेवा की। सेवा करने से गोरखनाथ जी महाराज ने राजा को पुत्र देने का वादा किया। बोला, राजन हमारा यही आशीर्वाद है कि तेरे पुत्र होगा, तेरे इसी बात की चिंता है। लेकिन राजन, अस्त्रे का पुत्र जन्मेगा, उसकी ये होगी कि तेरी राजधानी के कलंक लग जाएगा। इतने कह करके गोरखनाथ जी महाराज अंतर ध्यान हो जाते हैं। राजा के संत के वचन से पुत्र जन्मा, उसका नाम रखा गया पूर्णमल। ज्योतिषों ने कहा, बोला तुम्हारे राजन रात पर भार है, इस पुत्र का 12 साल तक मुंह नहीं देखोगे। तो पूर्णमल का गुप्त इंतजाम करवा दिया गया। वहीं पर ज्ञान ध्यान सतोगुणशील सभी तरह के लक्षण पूर्णमल को बताए गए। 12 साल बाद में जब पूर्णमल को बाहर निकाला गया, उसी दिन जन्म माना गया। घर घर रली बधावना हो रही, मंगलाचार हो रही, द्वारे द्वारे पर ढोल नगारे बज रहे। कई राजाओं ने पूर्णमल का टीका भी भेजा गया, लेकिन शादी के लिए भी पूर्णमल इनकार हो गए। क्योंकि गोरखनाथ जी महाराज के चेले थे।
जब नौना दे बुढ़ा राजा सुलेमान के साथ में आई थी, महल में खड़ी हुई थी, पूर्णमल और उसका जो साथी था वो बगीचे के अंदर घूम रहे थे। महल के आगे ही बगीचा था। तो बांदी को कहने लगी, ये बांदिए बगीचे के अंदर कौन घूम रहे हैं? ये चंद्रमा शीशान दिखती, चंद्रमा शीशान दिखती, सूरज के उड़ियार बांधी। हर सांच बता दे कौन बाग में ये घोड़े का असवार बांधी। चंद्रमा शीशान दिखती, सूरज के उड़ियार बांधी। सांच बता दे कौन बाग में ये घोड़े का असवार बांधी। सांच बता दे कौन बाग में घोड़े का असवार बांधी। ये घोड़े का असवार बांधी, घोड़े का असवार बांधी। कौन बाग में, सांच बता दे ये घोड़े का असवार बांधी। बांदी कौन है बागीचे के अंदर? जब बांदी कहने लगी, महाराज वो तो आपकी बड़ी बहन इंदिरा जी का लड़का है पूर्णमल। हे बांदी, मेरे पुत्र हुआ ही कहाँ है? कामदेव ने घेर लिया, नहीं और किसी को घेरा। कामदेव ने घेर लिया, नहीं और किसी ने घेरा। जिसके लागे घायल की गति, घायल जाने ये दूजे में तेरा। बांदी कहने लगी, ये घायल की गति घायल जाने, अरे दूजे ने के बेरा। इश्क नशे में चूर हुई मेरे आया घोर हमेरा। कहन पुगा दे मेरा बांदी हो, कहन पुगा दे बांदी मेरा। कहन पुगा दे बांदी मेरा, मैं इश्क में पड़ी बेमारे बांदी। सांच
बांधी नहीं किसी का चारा, हार पतिहीन नारी का जग में कैसे हो ये गुजारा। काम के आगे बस नहीं चलता, चलता नहीं है चारा, अरे पतिहीन नारी का जग में कैसे हो ये गुजारा। ये बन जावे बांधी पति हमारा, ओ ये बन जावे बांधी पति हमारा, ये जोड़ी मिली एक सार से, कौन बाग में साथ बता दे ये घोड़े का असवार बांधी। ये बन जावे पति हमारा, जोड़ी मिली एक सारे बांधी, कौन बाग में साथ बता दे ये घोड़े का असवारी बांधी। साथ बता दे कौन बाग में घोड़े का असवारी बांधी। बांधी जल्दी करके जा। बांधी कहने लगी महारानी जी जमीन आसमान नहीं मिलाओ, क्योंकि आपकी बड़ी बहन का बच्चा है पूर्णमल। ए बांधी जल्दी जा बांधी बाग में, संग में जा पूरन राजकुमार, जैसे जल बिन तड़पे मीन बांधी मैं वैसे हो रही हूँ लाचार। जो चाहे वो मिल जाएगा, चाहेगी वो मिल जाएगा, बांधी मत ना करे वार, मेरी उसकी जोड़ी मिली बांधी जल्दी ला राजकुमार। बांधी तो जो मांगेगी वही मैं दे दूंगी, लेकिन तेरी मेरी बात किसी दूसरे के पास में नहीं जाए। ऐसी बात है बांधी कि तेरी और मेरी दोनों की बात बने। तेरे को मैं मेरे गले का हार दे दूंगी। जब इतनी बात रानी ने कही बांधी को, महारानी जी मेरे को जाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं आपकी दासी हूं, लेकिन आगे के लिए यह हानिकारक होगा। जब बांधी वहां से चली पड़ी, धरीश्वर का ध्यान पूरनमल के ढंग आ गई तो बागों के दरमियान आकर के बांधी महाराज पूरनमल और साथी दोनों चौपड़चार खेल रहे थे। आकर के पूरनमल से कहा, महाराज मैं आपके पास में आई हूं। पूर्णमल कहने लगा, ये बांधी ऐसे घबराई हुई क्यों आ रही है? क्या कहूं महाराज आपको, क्या कहूं महाराज आपको, सुनिए राजकुमार जल्दी चालो महल में तो मौसी है बीमार। महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मौसी ने महल में बुलाया है, बीमार पड़ी हुई है और आपको याद कर रही है। जब पूरनमल सुन लिया, सगल समय देखता ठीक, जाने की तैयारी की नी तो सामी हो गई ठीक।
हर लिखा सो बे लिखा लिख लिख धर दिया अंक राई गठे न तल बधे रे जीवन संग। पूर्णमल ने जब रवानगी की साथी कहने लगा, रूपे साहब दीवान ने कहा भाई साहब इस वक्त जाने का टाइम ठीक नहीं है। पूर्णमल कहने लगा माता पिता का आज्ञाकारी था, सतोगुणी था, जो दाता ने लिख दिया मेट सके नहीं कोई, मन पछताए क्या बने तू राम करे सो। पूर्णमल वहां से रवाना होकर के मौसी के महल में जाता है। बोले भगवान शंकर की जय। को बार बार रूपे शाह दीवान समझा रहा था, लेकिन जाने का विचार कर लिया। कहने लगा मैं अभी जाकर के मेरी मौसी से मिलकर के आ रहा हूं। आगे आगे बांधी, पीछे पीछे महाराज पूर्णमल जाकर के महल में पहुंचते हैं तो नौना दे माता ने माता का कायदा छोड़ करके पूर्णमल के सामने जैसे कोई पत्नी का हिसाब होता है वैसे आकर के सिर झुका करके पूर्णमल को प्रणाम किया। पूर्णमल प्रणाम करके माता के चरणों को छू करके कहने लगा माँ मैं आपके चरणों का दास हूं, आपको प्रणाम करने वाला हूं, लेकिन आप ये क्या कर रही हैं? नौना दे कहने लगी, नौना दे कहने लगी तो कह रही अटिपट बैल। नौना दे कहने लगी तो कह रही अटिपट बैल। तू मेरा पति बने मैं तेरी बनू कामनी, तो जब आवे मुझको चैन। इतनी बात सुनते ही पूर्णमल संकोच बहा। पूर्णमल सोचने लगा ये माँ आपके मुंह से क्या कह रही हो? बेटे आया मिलने को, बेटा आया मिलने को, मेरे सिर पे हाथ धरो माता। पूर्णमल तेरे चरण खड़ा, मेरी बेड़ा पारी करो माता। बेटा मेरी
चरणों में पूर्णमल पड़े हुए, माता मेरे को कोई सेवा फरमाइए। माता तेरे चरणों से सजुखाऊं, तो मैं मेरी माँ का फर्ज निभाऊं। माता समझ तेरा लाड लडाऊं, माता समझ तेरा लाड लडाऊं, मेरे आशीर्वाद करो माता, लाल तेरा मिलने को आया, ये सिर पे हाथ धरो माता, सिर पे हाथ धरो माता, मेरे सिर पे हाथ धरो माता, लाल तेरा मिलने आया, मेरे सिर पे हाथ धरो माता। सिया राम, ये सिर पे हाथ धरो माता, मेरा सिर पे हाथ धरो माता, लाल तेरा मिलने को आया, सिर पे हाथ धरो माता, हाँ सिर पे हाथ धरो माता, मेरे सिर पे हाथ धरो माता, लाल तेरा मिलने आया, मेरे सिर पे हाथ धरो माता। रानी कहने लगी, पूर्णमल तो ऐसे क्यों बोलता है? मैं तेरे को पति बनाना चाहती हूं, इसीलिए बांदी को भेज कर मैं तेरे को बुलवाया है। अरे माता करो राम की आस, अरे नहीं तो मिले नरक का बास, नहीं तो मिले नरक का बास। अरे किया मेरा आप धर दिया तू है विश्वास माती, नहीं ऐसा ये दगा करो माता, लाल तेरा मिलने को आया, ये सिर पे हाथ धरो माता, सिर पे हाथ धरो माता, मेरे सिर पे हाथ धरो माता, लाल तेरा मिलने आया, मेरे सिर पे हाथ धरो माता। पूर्णमल का हाथ पकड़ के दे और रानी कहने लगी, पूर्णमल बैठ पलंग पर, 2 घंटे चौपड़ छार खेलने की मेरी इच्छा हो रही है। माता ये क्या रही है? मैं बेटा हूं, तू मेरी माँ है। माँ बेटे पर जुल्म करे से, अरे क्यों तू पापों का गड़ा भरे से, क्यों तू पापों का गड़ा भरे से। माता दुनिया के अंदर कर्म प्रधान है, कर्म करना ही इंसान का फर्ज है। तू मेरे पिता के चरणों की दासी है, मैं तेरे चरणों का दास हूं, ऐसा जुल्म मत करे। ये आपका बेटा मिलने के लिए आया, आपकी टहल बजाने के लिए आया है, सेवा का आज्ञाकारी है, और आप ये मुझसे क्या कह रही हैं? गुरु मुझे मिलिया भूरा नाथ, शरण में तेरी दुर्गे मात, कहता बद्रीनाथ करम भव से तुम पार करो ए माता, लाल तेरा मिलने को आया,
कहा माँ मेरे को जाने क्या क्या दीजिए। रानी कहने लगी अभी अभी तो आए हो और जाने की सोच रहे हैं, मैं पूर्णमल तेरे को जाने नहीं दूंगी। इतनी सुनते ही पूर्णमल इधर उधर देखने लगा, घबरा गया, क्योंकि हाथ का दती और नाड़े का सती था, गोरखनाथ जी महाराज का चेला था। बार बार माँ को हाथ जोड़ करके और प्रणाम कर रहा, कहने लगा माँ मेरे को जाने की आज्ञा दीजिए। अरे पूरण कर ले आखिरी प्यार, फिर ये भगतन आवेगा। कर ले आखिरी प्यार, फिर ये भगतन आवेगा। पूरण कर ले आखिरी प्यार, फिर नहीं भगतन आवेगा। हाँ भगतन आवेगा, भगतन आवेगा। पूरण कर ले आखिरी प्यार, फिर ये भगतन आवेगा। पूरण कर ले आखिरी प्यार, फिर ये भगतन आवेगा। मौसी कहने लगी पूर्ण बैठ करके पलंग पर और 2 घंटे मेरे से चौपड़ शार खेल करके प्यार की बात कर ले। अरे पूरण मेरे इश्क की छाई उदासी, आज से जल बिन बिन रहे से प्यासी। आज से जल बिन बिन रहे से प्यासी। अरे तुझे मैं समझ लिया विश्वासी, तू मेरा रे खून जलावेगा। समझ लिया रे विश्वासी, पूरण नहीं खून जलावेगा। हाँ कर ले आखिरी प्यार, फिर ये भगतन आवेगा। पूरण कर ले आखिरी प्यार, फिर ये भगतन आवेगा। अरे भगतन आवेगा, भगतन आवेगा। हाँ भगतन आवेगा, भगतन आवेगा। पूर्ण कर ले आखिरी प्यार, फिर ये भगतन आवेगा। अरे मेरे पकी सक की खेती, इसको मत ना करे फचेती। इसको मत ना करे पछेती। ये माल तेरे सबसे दी, फिर पीछे पछतावेगा। अरे ये चमन बना तेरे से दी, फिर तू बहुत पछतावेगा। कर ले आखिरी प्यार, फिर ये भगतन आवेगा। हाँ कर अरे भगतन आवेगा, भगतन आवेगा। पूरण कर ले प्यार, फिर ये भगतन आवेगा। पूरण कर ले आखिरी प्यार, फिर ये भगतन आवेगा। अरे पूरण मत करे सोच विचार, अरे लेख लिख दिया है सर्जनहार। लेख जो लिख दिया सर्जनहार। अरे मेरी कर दे बेड़ा पार नाथ,
बदरी समझावेगा मेरी कर दे बेड़ा पार नाथ बदरी समझावेगा पूर्ण करना हमारी प्यार फेरिए भगतन आवेगा भगतन आवेगा और भगतन आवेगा पूर्ण करना हमारी प्यार फेरिए भगतन आवेगा करना हमारी प्यार फेरिए भगतन आवेगा इतनी बात मौसी की सुन करके पूरनमल जब महल से बाहर निकलने की कोशिश की तो मौसी ने पूर्ण राजकुमार को पकड़ लिया। मैं जाने नहीं दूंगी। तो जब पूर्णमल कहने लगा मां नहीं बात मंजूर तेरी, नहीं बात मंजूर तेरी, माता सुन ले देकर ध्यान आजती मर्द सत छोड़े नहीं चाहे पलटे जमी आसमान। पूर्ण मेरा कहना नहीं करेगा। हाँ माँ तेरी बात मेरे ना मंजूर है, या तो पूर्ण मेरे साथ में चौपड़ चार खेल ले, मेरे को चरणों की दासी बना ले, मेरा पति बन जा, वरना तेरे साथ बहुत बुरा हाल होगा। माता जो भी कुछ होगा वो पूर्णमल सहने के लिए तैयार है, लेकिन तेरी बात बिल्कुल मंजूर है। बार बार जब पूर्णमल को रानी कह रही हो करके लाचार, जाते हुई का रख लिया। पूर्णमल जब जाने लगा, जाते हुए का रख लिया तो फेंटा और कटार। जब पूर्णमल बाहर निकलने लगा, मौसी ने पूर्ण का फेंटा और कटार रख लिया। कहने लगी पूर्णमल फिर भी मेरी बात मान जा, माता जो तू कुछ कहेगी वो मेरे मंजूर है, लेकिन ये जो तू कह रही है मेरे मंजूर बिल्कुल नहीं है। भगवान के घर लेखा तेरा होगा। रानी कहने लगी पूर्णमल मेरे से पहले तो तेरा लेखा होगा। याद रखी आज मेरी आत्मा को दुखा करके तू जा रहा है। सुरग कटारा डाल लाग रही माँ, मैं तेरे को हाथ जोड़ करके कह रहा हूं माँ, फिर भी मेरे को बेटे के समान मान करके और आशीर्वाद दे। सुरग कटारा डाल लाग रही, क्यों तू दिया ढावण लागी, अरे दिया को ना ढाऊं पूर्ण पति बनावण लागी। सुरग कटारा डाल लागी रे, दिया ढावण लागी, दिया को ना ढाऊं पूर्ण मतन पति बनाने लागी। पति बनावण लागी, दिया को ना ढाऊं पूर्ण
सब सौदा सट जागा जमी और आसमान साक्षी रत सूरत का डट जागा मेरे को तू पति मिला सब सौदा पट जागा अरे मालिक के घर जाना से माओ मालिक के घर जाना मोसी क्यों जुलम कमावन लागी बैठ पिलंगे परे मोर करे में पूर्ण में तन समझावन लागी तन समझावन लागी पूर्ण में तन समझावन लागी बैठ पिलंगे परे मोर करे में पूर्ण में फूलमल कह रहा माँ फिर भी मेरे कहने की मान जा जो मनुष्य का फर्ज होता है वो ही निभाना चाहिए तेरे को पतिव्रता धर्म निभाना चाहिए मेरे पिता की बहुत बड़ी राजधानी है सत्य के न्याय होते हैं और तू मेरे साथ में क्या जुल्मधारी है बेटा छोड़ के पति बनावे ओ बेटा छोड़ के पति बनावे मेरे ये सास रहेगा नहीं घर में आजा पूर्ण तेरा लाग लडाऊं बैठ पिलंगे की जड़ में सिया राम 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 मालिक का ध्यान करो माता ए माला लेके कर में तेरा साबर तार मिला मैं मोती को दूंगी लड़ में सलेमान के चरणों की दासी ओ सलेमान के चरणों की दासी सलेमान के चरणों की दासी तू बेटे बनी तेरी गावन लागी नहीं तो मेरी किसे पूर्ण तेरे वार लगावन लागी पूरणमली बार बार मौसी को प्रणाम कर रहा कह रहा माँ जुल्म मत कर लेकिन मौसी ने पूर्णमल को कहा पूर्णमल या तो मेरी कहने मान जा नहीं कल तेरे को 8 बजते बजते सुबह प्रातः काल में फांसी पे चढ़ा दूंगी नहीं मानता ये मौसी मेरा ये राम राम ले मेरा लेखा प्रभु करेगा तू भी स्वर्ग धाम ले कामदेव की तू जाल थाम ले ओ कामदेव की तू जाल थाम ले कामदेव की तू जाल थाम ले क्यों तू नरक में जावन लागी आजा पूर्ण मेरे जंग मैं तन समझावन लागी
बद्रीनाथ चरणों का तेरा श्याम बजे दिन राती सबका रक्षक राम रुखाड़ा माता क्यों घबराने लागी सिया राम 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 सिया राम। तो बार बार माता 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 कहकर पूर्णमल क्षमा मांगता रहा, लेकिन कह दिया कि या तो मेरे कहने से पलंग पर बैठ करके 2 घंटे चौपड़ शार खेल ले। लेकिन पूरण महल से बाहर खड़ा खड़ा माँ को बार बार प्रणाम कर रहा, नमस्कार कर रहा, क्षमा मांग रहा। रानी ने कह दिया या मेरे महल में वापसी आकर के मेरी कहने मान ले, वरना मैं कल प्रातः काल तेरे को फांसी पे लगवा दूंगी। राम राम के कर्मों से तो चरणों से दुखाई आया पूरण महल से तो मोसी रही दगा कमाई। बोले भगवान शंकर की जय। बांधी पूर्णमल तो चला गया। कहो बांधी मेरे को राह बता क्या करना चाहिए। बांधी कहने लगी महाराज आपने बहुत ही गलत काम किया, आपको लाड लड़ाना चाहिए था। ये बांधी अगर ये राजा को मालूम हो गया तेरी मेरी दोनों की जान लेगा, छोड़ेगा नहीं। ऐसा जाल करो कि वापसी पूर्णमल दोषी हो और तू भी बचे और मैं भी बचूं। तो जब नौना देने सारे श्रृंगार बिखेर दिए, कोप महल में जाकर के लेट गई। बांदी से कहने लगी जाकर के महाराज को मेरे पास में बुला करके लिया कि रानी बीमार पड़ी है। ए बांदी मैं कहूं वही तू कहना और मैं कहूं उसी की गवाही तू देना, वरना मैं ही नहीं तू भी नहीं बचेगी। हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।